Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well. तो जैसे कि अगर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा हो, अक्सर मैं अपनी स्क्रिप्ट्स लिख रहा होता हूँ यूट्यूब चैनल की यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स का भी कर रहा होता हूँ घर के अंदर, या फिर कभी बिजनेस का काम कर रहा होता हूँ व्हेन आई एम ऑन अ ट्रिप एट सम रैंडम होटल। तो आज मैं आपसे शेयर ये करने वाला हूँ कि इन सब चीज़ों को मैं एक साथ बैलेंस किस तरह करता हूँ और मैं एक यूनिटी किस तरह क्रिएट करता हूँ कि मैं हर चीज़ को अपना टाइम डेडिकेट कर सकूं, एंड मैं कौन सी ऐप इस्तेमाल करता हूं बाय द नेम ऑफ नोशन टू डू ऑल ऑफ दिस, एंड आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इधर डॉक्यूमेंट कैसे करता हूँ। तो जैसे कि ही आप नोशन खोलेंगे, आपको यहाँ पर एक डैशबोर्ड नज़र आएगा जहाँ पर मैंने अभी के लिए खोला हुआ है अपना पर्सनल जो फाइल है, फोल्डर है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, अपना पर्सनल टैब खोला हुआ है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है रीडिंग लिस्ट, बुक रिफ्लेक्शंस, पर्सनल जर्नल, रैंडम विशेस, ईयर एंड पोर्टफोलियो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर एसेंशियली है क्या, इसकी सब्सटेंस क्या है। तो रीडिंग लिस्ट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक 4 आवर वर्क वीक और अनफेयर एडवांटेज, इसका आपको पता होगा बिकॉज आई मेंशन्ड इट बिफोर हैंड ऑन माई चैनल, और इन ही 2 बुक्स को मैं अभी पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा जो मेक टाइम और एटॉमिक हैबिट्स है, आई हैव नॉट येट स्टार्टेड एनी ऑफ दोज। यहाँ पर मैं अपनी फिक्शन वाली बुक्स को नहीं रखता बिकॉज दोज आर्ट रियली बुक्स दैट आई वॉन्ट टू पर्सनली रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑन और हैव टू रिफ्लेक्ट अ लॉट फॉर, क्योंकि वेल दोज आर्ट रियली बुक्स विद अ लॉट ऑफ सब्सटेंस मोस्टली। तो अब हम अगर इन्हीं बुक्स की रिफ्लेक्शंस पे आए, तो अभी मैंने अनफेयर एडवांटेज की रिफ्लेक्शंस लिखना शुरू की हुई हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊं, यहाँ पर एक समराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये बुक एसेंशियली इंटेल क्या करती है। बुक विच अलाउज यू टू यूटिलाइज द स्किल्स एंड द एडवांटेजेस दैट यू ऑलरेडी पोजेस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, यू नो, इन वट एवर यू माइट डिफाइन योर सक्सेस एज। तो जैसे हम लोग यहाँ पर नीचे जाते हैं, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यू नो आई हैव रिटन जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं इस बुक के थ्रू विच आई लर्न, या फिर जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट किए हों, और जैसे लक एंड हार्ड वर्क गो हैंड इन हैंड, एंड यू नो इंपॉर्टेंट आइडियाज सच एज यू नो टैलेंट सर्टनली डज एग्जिस्ट। यू नो काफ़ी दफ़ा कहा जाता है कि हार्ड वर्क है और टैलेंट नहीं है, और काफ़ी लोगों की परसेप्शन ये होती है, लेकिन यू नो यू डू हैव अफिनिटी फॉर पर्टिकुलर स्किल्स एंड यू डोंट हैव अफिनिटी फॉर अदर्स। तो दैट इज़ समथिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड, और एटलीस्ट इट इज़ समथिंग विच रेजोनेटेड विद मी। और यहाँ पर फिर सेरेनिटी रखी हुई है विच यू नो मैनी ऑफ अस डू ऑलरेडी नो, बट रिगार्डलेस अब इसको छोड़ के हम लोग आ जाते हैं अगली वाली पे, विच इज़ द पर्सनल जर्नल। तो पर्सनल जर्नल मैंने ये रिसेंटली ही करना शुरू किया, और सबसे रिसेंट जर्नल मैंने किया है मंडे, विच इज़ यू नो इट वाज द 31st ऑफ यू नो जनवरी। और इन पर्सनल जर्नल्स के अंदर मैं एसेंशियली लिखता ये हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल मेरे उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चीज़ें क्लाउड कर रही हैं, मेरी जजमेंट, या फिर क्या चीज़ें जो मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही, तो फॉर क्लैरिटी ऑफ माइंड मैं इन जर्नल्स को लिखता हूँ टू जस्ट गेट ए pathway on where I'm heading as a person, as you know, as someone who's handling a business. तो for example अब इस दौरान I was really confused कि अब लम्स या फिर एडमिशन्स प्रोसेस के बाद मैं प्रोसीड कैसे करूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और फिर मैंने खुद से ही बात करके, अपने दोस्तों से बात करके, यू नो जानने वालों से बात करके एक कंक्लूजन पे आया, और फिर उसको थॉट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर यू नो चैनलाइज किया, लिखा। और उसके अलावा जब यूट्यूब वाला क्लियर अप हो गया, फिर एक कलम विच इज़ यू नो एन ऑर्गेनाइजेशन, ए प्लेटफॉर्म दैट आई एम वर्किंग टू एसेंशियली लॉन्च सून, उसकी भी कुछ वेग परसेप्शंस थी, वेग आइडियाज़ थे जो कि मुझे कॉन्क्रीटली लिखने थे, एंड एज यू कैन सी आई हैव रिटन दोज डाउन एज वेल। तो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग इन द पर्सनल जर्नल। अब इसके अलावा अगर हम आ जाएँ इधर रैंडम विशेज़ में, तो रैंडम विशेज़ के अगर आप देखें तो यू कैन सी कि ये इतना कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। मैं बस अगर रैंडमली यहाँ बैठा हूँ और मैं देखूँ कि यार वो ग्रीनरी मुझे चाहिए, या फिर वहाँ पर मुझे कोई चीज़ रखनी है विच कुड बी बेटर फॉर द यूट्यूब चैनल और फॉर द रूम और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो अगर मटीरियल चीज़ें हैं, दोज आर वॉट आई राइट हेयर। तो एज यू कैन सी यू नो बेंच फॉर चेस्ट वर्कआउट्स और मोर ग्रीनरी इन द रूम, या फिर बेटर लाइटिंग फॉर यूट्यूब, आई कैन जस्ट चेक दैट ऑफ क्योंकि आई हैव गॉटन दैट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके अलावा दीज आर जस्ट रैंडम विशेज़। अब जो इंपॉर्टेंट इधर
विश वाली चीज़ है, दोज आर द ईयर एंड गोल्स। अब ये काम इस तरह से करते हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल ये जो 8/11/2022 है ना, दिस इज़ द 8th of November 2022। बाय देन मैंने इन सारे गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। तो दीज आर फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग बिजनेस, एक कूल मॉनिटर, एक हार्ड डिस्क ड्राइव, एक गुड ब्लॉग कैमरा, या फिर एक बैग फॉर माई गियर, मैकेनिकल कीबोर्ड एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ विच आई राइट हेयर। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डूइंग जैसे मैक्सिमम लेवल फिटनेस विच इज़ समथिंग आई रिटन, और यहाँ पर मैक्सिमम लेवल फिटनेस मीन्स वर्किंग आउट every day except for one day of the week, and learning Dua Qanut, which is also alhamdulillah something that I am doing. And uske alawa when we move over to your portfolio websites and Fiverr, ये idea बस ये है कि यहाँ पर मैंने एक portfolio अपना बनाना था websites वाला, which I did not get to क्योंकि I left that freelancing part of myself, लेकिन it is something that I am looking to make inshallah soon, regardless of whether I am a freelancer or not. और उसके अलावा अब जब आप Fiverr पे आते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि जो मैंने gigs हैं, कुछ gigs मैंने पहले की हुई हैं, जैसे content writing की थी और एक website वेब डेवलपमेंट की थी और एक वर्डप्रेस की थी। तो दोज आर व्हाट यू सी राइट हेयर। अब उसके अलावा एक जनरल टू डू लिस्ट मैंने लिखी हुई है, जैसे अगर मेरे दिमाग में ना आ रही हूँ चीज़ें या मैं खुद से ना दिमाग में रख पा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट राइट इट डाउन हेयर और यहाँ पर करके देन ऑफ कोर्स यहाँ पर जो चीज़ें हैं आई कैन जस्ट check them off just like that. And lastly, when we come over to investments, it's not really something which is मैंने कहाँ invest किया हुआ है या फिर कहाँ करूँगा, it's general information कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं, और यू कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन आई बिलीव फ्रॉम दी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई वेबसाइट का नाम था, और वहाँ से यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन। और मैंने बस हाईलाइट किया हुआ है इन ग्रीन कि वेयर वुड आई लाइक टू पर्सनली इन्वेस्ट माई मनी, क्योंकि मेरा एक गोल ये भी है कि मैं 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ विद इन द स्पैन ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह, आउट ऑफ माई ओन मनी। अब उसके अलावा व्हेन यू कम डाउन हेयर, और आप देख सकते हैं ये अल-फलाह इस्लामिक बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पर मैंने आई हैवंट डन अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस, बट रिगार्डलेस इट इज़ स्टिल देयर फॉर द टेकिंग। अब हम लोग आ जाते हैं YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आप लोगों को इमीडिएटली नज़र आएगा इम्प्रूवमेंट्स, कोलैबोरेशंस, पाथवेज। अब ये एसेंशली ये है कि मैं इस YouTube चैनल को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसके आइडियाज़ हैं। तो बेटर माइक, लाइटिंग, बेटर कैमरा वो भी है नहीं, लेकिन बेटर एडिटिंग इंशाल्लाह दैट इज़ समथिंग दैट आई एम लर्निंग। उसके अलावा कोलैबोरेशंस, फिटनेस, प्रोडक्टिविटी, जस्ट ways I could take this channel, pathways I could take this channel। और फिर pathways के अंदर आपके पास मज़ीद आइडियाज़ आ जाते हैं कि मैं एक नोशन की वीडियो जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, या फिर मैं एक डेली व्लॉग बना सकता हूँ जैसे मैं बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी के बारे में बना सकता हूँ जैसे मैं बनाऊँगा इन द फ्यूचर इंशाल्लाह, एंड देन रिलैक्सिंग टेक एंड बिजनेस विच इज़ समथिंग दैट आई रियली डू वांट टू डू बट जस्ट either don't have the time for, या फिर अभी नीशिंग का वक्त है, which is something YouTubers do try and do, लेकिन I'll talk about all of that later। अब उसके अलावा ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो ये what it essentially means is मुझे ये चीज़ अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डालनी होती है, क्योंकि I take this music from a particular account, और उनको मुझे वेल एसेंशली बताना होता है यूट्यूब को, या फिर बताना होता है डिस्क्रिप्शन में ऑडियंस को कि दिस इज़ वेयर आई गॉट माई म्यूज़िक फ्रॉम। अब नेक्स्ट हम लोग अगर वीडियोज़ के अंदर आएँ तो यू कैन सी के फ्रॉम नो स्टेटस टू आइडिया टू डाउन टू पब्लिश रेडी, यहाँ पर एक वैरायटी ऑफ वीडियोज़ हैं विच वैरायटी ऑफ वीडियोज़ और वीडियो आइडियाज़ हैं विच हैव बिन रिटन डाउन। तो इनमें से ये 100 हज़ारों आइडियाज़ के अंदर से सम आर टेकन टू आइडियाज़ एंड देन सम आर टेकन टू स्क्रिप्ट राइटिंग, और फिर उनकी फुटेज शूट होती है जैसे अभी हो रही है, और फिर इसके बाद एडिटिंग होती है जैसे इसके बाद होगी, एंड देन आफ्टर दैट देयर पब्लिश रेडी अलॉन्ग विद देयर थंबनेल्स, एंड दैट इज़ हाउ आई churn out YouTube videos, or at least try to churn out 2 YouTube videos per week। Now coming over to ये businesses वाला टैब, तो ये essentially है इस तरह की चीज़ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि I've written down all of the businesses which I have had, या फिर do currently have, या फिर currently am working on, और उसके अलावा I've written a few questions for interviews which isn't really an important tab, लेकिन what is your name, where do you see yourself in 5 years, and तो these were just questions जो मैंने I believe अपने
भाई और अपने कज़न को पूछे थे, नॉट इन ऑर्डर टू इंटरव्यू देम फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, लेकिन इन ऑर्डर टू प्रेप देम फॉर एन इंटरव्यू दे हैड विद समवन एल्स। बट रिगार्डलेस, अब हम लोग बिजनेसेस की तरफ आ जाते हैं। तो जारिया के अंदर अगर आएंगे तो यू नो दिस इज़ अ बिजनेस विच माई मदर इज़ डूइंग, तो इसके अंदर यू नो मार्केटिंग प्लान्स, आई ऑफन वर्क ऑन दीज विद हर, तो इन्फ्लुएंसर्स गिव अवेज और ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं विच यू नो आई थॉट अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। उसके अलावा यू नो वी हैव आवर डिज़ाइंस, और फिर उनके नाम होते हैं, उनकी कैप्शंस होती हैं, उनके यू नो डिस्काउंट्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब उसके अलावा हम अगले वाले पे आए तो डिलाइट्स। दिस इज़ ए बिजनेस दैट यू नो OGs would know that I had and I earned a bit of money from, और इसके अंदर you know you have the products, quiz ideas and you know all of that। ये blog article और quiz ideas वाली चीज़ ये है कि डिलाइट्स की एक अपनी वेबसाइट भी होती थी by the name of Fats and Fitness। तो this is what it essentially was based off of। यहाँ पर फाउंडेशन थी डिलाइट्स की वेबसाइट की। अब प्रोडक्ट्स के अंदर रेसिपीज़ हैं विच आई कांट शो टू यू गाइज बिकॉज दे आर अगेन बिजनेस सीक्रेट्स। लेकिन इफ़ वी कम ओवर कलम काउंसलिंग ओवर हेयर, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यू नो वी रिटन आउट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मीटिंग्स होती रही हैं विद वैरायटी ऑफ यू नो द पीपल हु आर वर्किंग विद मी माशाल्लाह। एंड यहाँ पर वी हैव यू नो करंट यूनिवर्सिटी एम्बेसडर्स विच आई कांट टेल यू अबाउट राइट नाउ। लेकिन उसके अलावा वी हैव यू नो वर्क टू बी डन, मीटिंग्स के अंदर इंफॉर्मेशन अपनी, एंड यू नो यहाँ पर आपकी कैटेगराइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट जैज। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव विद इन दी बिजनेसेस सेक्शन ऑफ नोशन। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं लम्स की मैनेजमेंट पे, कि मैं लम्स की इंफॉर्मेशन को ऑर्डर में किस तरह रखता हूँ कि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूँ और तेज़ी से काम सारा सही से कर सकूँ। सो एज़ यू कैन सी, जैसे ही मैं लम्स का टैब यहाँ पर खोला है तो आपके सामने लम्स की क्रेडेंशियल्स की एक TXT फाइल आई है, और इस TXT फाइल के अंदर वो सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं जो भी मेरे लम्स की ज़िंदगी के अंदर मुझे क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत है। उसके अलावा एक फ्री बुक्स की वेबसाइट है, और फिर वी कम ओवर टू ये असाइनमेंट्स का टाइटल विच हैज़ ए चेकलिस्ट बीनीथ इट। और यहाँ पर एज यू कैन सी ये सारी जो आपके पास 4 नज़र आ रही हैं आपको असाइनमेंट्स, दीज आर दी असाइनमेंट्स दैट आई हैव टू कीप अप विद। नाउ इफ़ वी कम ओवर टू दी नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ ईयर 1। अब ये एसेंशियली काम इस तरह से करता है कि मेरे पहले साल के दोनों सेमेस्टर्स की एक समरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर को खोलें और यहाँ पर आपके सामने एक फाइनल एग्जाम का स्केड्यूल आ जाएगा, और आपके पास फॉल 2021 के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फिर आपके पास एक स्केड्यूल आ जाएगा। तो मैं एसेंशियली करता ये हूँ कि मैं लम्स की जो टैब है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ और रखता हूँ, और उसके अलावा यू नो इंपॉर्टेंट लिंक्स रखता हूँ फॉर यू नो ईच ऑफ द सेमेस्टर्स, ईच ऑफ दी सब्जेक्ट्स विद इन द सेमेस्टर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैथ 101 पे आए तो यहाँ पर यू नो द इशू वाज दैट मैं काफ़ी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, तो इवन दो यहाँ पर सारी लेक्चर स्लाइड्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, वी कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ नीचे जाके यू नो ये फाइनल एग्जाम्स का सिलेबस है जो मैंने यू नो विच आई हैव रिटन डाउन। और यहाँ पर जो आपके पास नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, दीज आर अगेन फॉर सेल्फ स्टडी, और मैंने इस लिंक के थ्रू ही अपने सारे कैलकुलस के एग्ज़ाम की पढ़ाई की थी। एंड यू नो इस तरह के लिंक्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट ऑल ऑफ दी टैब्स, क्योंकि आई डू अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडिंग माई सेल्फ। और इसके अलावा अगर हम लोग आए सेकेंड सेमेस्टर पे तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली नहीं अभी तक, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर यू नो यू हैव द क्लास लिंक्स एंड ऑल ऑफ दैट stuff. Now if we come over to you know talking about why I love Notion या why I use Notion, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं Notion is वेरी कस्टमाइजेबल। तो इसकी इन्वायरमेंट के अंदर आप इमोजीज डाल सकते हैं, इमेज कवर्स डाल सकते हैं, यू नो यू कैन ऐड चेक लिस्ट, कलर स्कीम्स अगर आपने फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करना है बिटवीन 2 आर्ग्यूमेंट्स, और everything you would want to make your workspace prettier you can do in Notion। और अगर आपकी workspace is more aesthetic या फिर more appealing तो you are more likely to work within it। जैसे कि अब फर्ज करेंगे ये सारी workspace is you know very to my you know taste, it is very appealing, it is very you know comfortable, इसीलिए I like to work here a lot more as opposed to say for example going outside and sitting in the sofa and slouching and working। वहाँ भी काम किया जा सकता है लेकिन here is just better। Secondly, ये सारी information जो आपके सामने है, for example ये जो script अभी आप देख रहे हैं, तो ये सारी information present है in the device which I am currently using which is my laptop, and also जो आप device जो record कर रहे हैं इस वक्त ये सारी video, मेरा phone, it is also within that device। and for example if I had a tablet तो यही इंफॉर्मेशन उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, तो आई कैन क्विकली सिफ्ट थ्रू माई डिवाइसेस। और अगर मेरे पास एक मोमेंट पे कोई अपना एक डिवाइस ना हो तो आई कैन यूज़ माई फोन फॉर एग्जाम्पल टू ऐड ए पॉइंटर कि यहाँ पर मैंने लेटर ऑन
इस स्क्रिप्ट के इस हिस्से को एडिट करना है, या फिर यहाँ पर मैंने लेटर ऑन इस बंदे को कहना है कि प्लीज़ ये वाला आर्टिकल सही कर दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डी, इस ऐप के ज़रिए मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे एक ही वक्त में काम कर सकता हूँ। और सब्जेक्ट से मेरी ये मुराद नहीं है कि मैं अपने केम 100 और फिर मैं फिज़िक्स 101 पे एक ही टाइम पे काम कर सकता हूँ। मेरा इससे ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं बिज़नेस का काम कर रहा हूँ तो आई कैन डू इट विद इन अ होटल एंड आई वुड नो कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। फोर्थली, नोशन के अंदर आपको कई हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पर्सनल टू डू लिस्ट के लिए टेम्पलेट्स चाहिए आपको वो मिल जाएंगे, आपको सेल्स के लिए कोई टेम्पलेट्स चाहिए आपको वो मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए टेम्पलेट्स चाहिए आपको वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा इन सारे हज़ारों टेम्पलेट्स के अलावा लाखों लोग हैं हु आर शेयरिंग देयर टेम्पलेट्स एवरी डे, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट sponsored by Notion, although I would love if it was, लेकिन it is not। लेकिन लाखों लोग हैं who are sharing also their own templates for productivity, for tech and for all of that stuff that you and I both love। And with that, these are the reasons that I'd recommend that you also get or download Notion. It is completely free again, and with that this video also comes to an end, and I hope you enjoyed, I hope you found it interesting, and I hope you found it useful, and until next time, take care, stay fit, Allah Hafiz।